अपने सामाजिक सरोकार को हमेशा अग्रणी रखने वाले हरिभूमि और IANS 24/7 की ओर से ज्ञान धारा शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन रविवार को रायपुर के होटल बेबीलोन कैपिटल में किया गया। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र को नई दिशा देने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, खेल मंत्री टंकराम वर्मा समेत जनप्रतिनिधि और शिक्षाविद शामिल हुए। ज्ञान धारा शिक्षा संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिक्षा को राष्ट्र निर्माण की नींव बताते हुए राज्य में 5000 नए शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की। सीएम साय ने कहा कि शिक्षा का वितरण संतुलित करना हमारी प्राथमिकता रही है। अब छत्तीसगढ़ का कोई भी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं है। IANS 24/7 के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में अब 18 स्थानीय भाषाओं में बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दी जा रही है, जिससे उनकी सीखने की क्षमता में वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य के सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड प्राइवेट स्कूलों की तरह किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने अपने स्कूली जीवन से जुड़े प्रसंग साझा किए। उन्होंने यह भी बताया कि जल्द ही प्रदेश को नया शिक्षा मंत्री मिलेगा। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों को उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया। ज्ञान धारा में सम्मानित उत्कृष्ट शिक्षक के शारदा दुर्ग, BR साहू रायपुर, भरत किशोर यादव सुकमा, डॉक्टर धनंजय पांडे, बलदाऊ सिंह श्याम कोटा। सरकार में आते के साथ नई शिक्षा नीति यहाँ पर लागू किए और आज नई शिक्षा नीति के तहत निचले स्तर में भी और महाविद्यालय स्तर में भी बहुत अच्छे यहाँ पर काम हो रहे हैं। हम लोग निचले स्तर में 18 बोली में किताबें छपवाकर बच्चों की पढ़ाई करा रहे हैं। ज्ञान धारा शिक्षा संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि बस्तर जैसे नक्सल प्रभावित इलाकों में शिक्षा और विकास के जरिए शांति स्थापित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 25 वर्षों में राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी छलांग देखने को मिली है। जहां एक समय केवल एक मेडिकल कॉलेज था, आज 15 मेडिकल कॉलेज और 19 निजी विश्वविद्यालय सक्रिय हैं। 3 और नए विश्वविद्यालयों की स्थापना प्रक्रिया में है। तो जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो यहाँ पर सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, आज 15 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। आज निजी विश्वविद्यालय 19 करीब यहाँ रनिंग में है और अभी हम लोग 1.5 साल में 3 निजी विश्वविद्यालय के फिर अनुमति दिए हैं। तो बहुत जल्दी वो भी अपना वास्तविक रूप काम करना शुरू करेंगे। तो 21 निजी विश्वविद्यालय, और हमको आज खुशी होती है कि ऐसे विश्वविद्यालय में बाहर के भी बच्चे, विदेशों के भी बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। ज्ञान धारा शिक्षा संवाद कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और मंत्री टंकराम वर्मा ने भी संबोधित किया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि शिक्षा संवाद कार्यक्रम में परिणाम उत्पादक चर्चा हुई है। चर्चा के माध्यम से सरकार तक बातें पहुंची, इसका अमल भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम के कुछ संकल्पों को साथ लेकर जा रहा हूं। सिर्फ चर्चा नहीं है, चर्चा के माध्यम से एक संदेश सरकार तक भी, सरकार मतलब एक चीज होती है, हम लोग भी उस पर काम कर रहे हैं, एक अलग बात है, परंतु वहां तक भी पहुंचा लेना, पहुंचा करके इस पर अमल हो जाए, इस बात की कोशिश ऐसे कार्यक्रमों से करना। समय समय पर बहुत चुटीले करारे प्रश्न करना और प्रायः जबरदस्त ठहाके लगाना और उन्हें स्वयं ही बैठ करके हर बार पूरी बात की होस्ट किया, एक एक चीज का ध्यान दिया। इतने बड़े पद पर होने के बावजूद भी सारे ही विषयों को खुद ध्यान देना,
ये बहुत बड़ी बात होती। और हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, जो नई शिक्षा नीति लागू है, आज हमारे प्रदेश में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हायर सेकेंडरी और महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी, इन सभी में पढ़ाई की कैसी व्यवस्था हो, आज हम कहाँ पे खड़े हैं। आप सबने जो अपने विचार व्यक्त किए, वाकई में छत्तीसगढ़ में शिक्षा की नींव को मजबूत बनाने में काफी मदद मिलेगी। ज्ञानधारा शिक्षा संवाद कार्यक्रम में शिक्षक, प्राध्यापक, छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों के कुलपति और अनेक शिक्षाविदों ने छत्तीसगढ़ और देश की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था, बदलाव और भविष्य की जरूरतों पर मैराथन मंथन किया। कार्यक्रम में जिज्ञासु छात्र, निजी विश्वविद्यालय, कॉलेज और स्कूलों के प्रतिनिधि, संचालक और प्रतिनिधि मौजूद रहे। स्वप्निल गौरखेड़े, INS 24/7 रायपुर।